तो हाँ जी सर जी, आपका नाम गणेश अग्रवाल है और आपने मुझे लिख रखा है कि आपको आ रही हैं काम काज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कर्जा भी बढ़ चुका है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, मतलब काम धंधा आपका अच्छा नहीं चल रहा। तो एक कारण क्या है आपने ये पूछा है। तो अगर आपको मैं सिंपल सा पहले बता दूं कि कारण क्या है, वो है आपके ऊपर चली हुई है इस राहु ग्रह की महादशा। वो कारण है। ये 22 से चली है और 40 में खत्म होगी। मतलब आपकी लाइफ में जो भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, सीधी सी बात है, वो है राहु ग्रह। और अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है, जो आपका सवाल है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, प्रॉफिट, आमदनी। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बड़े भाई बहनों को लेके, कि बड़े भाई बहनों का सुख कैसा है। 11वां कुंडली का बड़े भाई बहनों का होता है। और 11वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि, और मकर राशि का मालक है शनि ग्रह। तो आपके बड़े भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके काम काज को लेके है, 10वां घर काम काज का है, तो 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो काम काज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। हमने भाई जो कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक है, वो मालक हमने देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो देखो जी, भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपकी अगर कुंडली की मैं बात करूँ कि कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी, ग्रह मुझे अच्छे भी लगे हैं लेकिन ग्रह खराब भी लगे हैं। और खराब ग्रह आपके हैं ज्यादा, अच्छे ग्रहों की संख्या है कम, खराब ग्रह है ज्यादा। और होता क्या है कि जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है, वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर जो चली हुई है आज के समय में, वो है राहु ग्रह की, और ये बड़ी होती है। ये कब चली है, 10वां महीना 22 को चली थी। और खत्म कब होगी, 2040 में। काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। कितना असर आपके ऊपर है राहु का, 80%। आपकी समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ अभी हो रहा है, वो भाई राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी राहु की है भाई। देखो, 10वां महीना 22 को चली है, और 7वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है, वो भाई राहु का है। राहु की ही महादशा है, राहु की ही अंतरदशा है। तो अगर आपका कुंडली में जो राहु है, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है, तो अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में राहु अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर राहु अच्छा निकला, लेकिन अगर आपका राहु कुंडली में खराब निकला, तो लाइफ में आपके में खराब ही खराब करेगा। तो सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो आपका राहु है बहुत बड़े लेवल पे खराब। आप ये समझ लो, पूरी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब मुझे लगा है, राहु लगा है, तो राहु है खराब, इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब आप ये समझ लो, आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। ये अच्छे फल नहीं देगा आपको भाई।
और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। कब से चली है? 10वां महीना 22 से, मतलब पूरे पिछले 2 साल हो चुके हैं। आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 2 साल से लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये पिछले 2 साल से दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। राहु यहाँ पे बैठा है आपका छठे घर में, और छठे घर में ही राहु के साथ देखो गुरु बैठा है, शनि बैठा है, मतलब 3 ग्रह आपके बैठे हैं छठे घर में। आपको देखो जी, अभी मैंने जो 12 घर बोले थे कि इस घर से छोटे भाई बहन देखे जाएंगे, इस घर से माता देखी जाएगी, इस घर से बच्चे देखे जाएंगे, ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि छठे घर से क्या देखा जाता है? छठे घर से हम बीमारी देखते हैं, कर्जा देखते हैं, दुश्मन देखते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघन, बंधाएं, मतलब ऐसी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। मतलब राहु वाले की क्यों खराब है? क्योंकि राहु देखो जी आपका छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। पहला कारण ये, कई कारणों से खराब है। एक तो राहु छठे घर में बैठा है, ऊपर से छठे घर में जो 5 लिखा है ये है सूर्य का घर, और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये खुद के घर में बैठे हैं या दोस्त के घर में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु अपने दुश्मन सूर्य के घर में बैठा है, जो 5 लिखा है, सिंह राशि है। तो एक तो देखो जी घर अच्छा नहीं, ऊपर से सूर्य के घर में बैठा है दुश्मन की राशि में। और भी कई कारण हैं। राहु गुरु के साथ बैठा है, यहाँ पे चंडाल दोष बना है। राहु शनि के साथ बैठा है, यहाँ पे श्रापित दोष बना है। अब सवाल है कि हमने देख लिया कि राहु खराब क्यों है, कई कारणों से खराब है। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या खराब फल देगा। तो राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, छठा घर है रोग। आपको राहु रोगी बनाएगा। रोग भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। तो दोनों कष्ट आपको मिलेंगे। मानसिक कष्ट भी बोझ रहा होगा आपको, मानसिक चिंता बोझ रहा होगी इसकी दशा में। शारीरिक कष्ट भी, कोई ना कोई बीमारी भी लगी रहेगी। छठा घर किसका है? शत्रु। राहु आपके दुश्मन पैदा कर देगा, आपके दुश्मन बनाएगा। छठा घर कर्जे का है, राहु आपको कर्जदार बना देगा। भाई अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, खर्चे बढ़ाएंगे तो कर्जदार आप हो जाएंगे। छठा घर है कोर्ट कचहरी का, कई बार कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यह और भी बदनामी देगा आपको, मान हानि करेगा समाज में। और राहु देखो जी इसकी 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से इस 10वें घर को देखेगा। और 10वां घर है काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में नंबर है 9 लिखा, जो कि है धनु राशि। और ये राहु की है नीच राशि, मतलब राहु अपनी नीच राशि को दृष्टि दे रहा है 10वें घर को। तो ये 10वें घर को भी खराब कर देगा, जो कि है काम काज का घर। तो राहु की वजह से आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी बाहर में घर के ऊपर, खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, शत्रु राशि है, धन की हानि होगी। और राहु यहाँ पे गुरु को भी खराब कर रहा है। ये जो आपका गुरु शनि थे, अभी इनकी बात करता हूं मैं। ये देखो जी पहले समझो, ये जो 10वां घर है, 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। अगर आपका सवाल है काम काज को लेके, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो काम काज के लिए आपके गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। अगर गुरु अच्छा है तो काम काज अच्छा चलेगा, गुरु खराब निकला तो काम काज में आएंगी दिक्कतें। और गुरु देखो जी, एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, चंडाल दोष, ऊपर से शनि के साथ बैठा है, पापी ग्रहों से पीड़ित है। मतलब गुरु आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? काम काज के घर का मालक है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा गुरु आपके। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे उसमें दिक्कतें आएंगी। और गुरु, आपने एक मुझे बोला भी था कि बड़े भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आ रही हैं। गुरु देखो जो बड़े भाई का कारक होता है। और शनि है 11वें घर का मालक, 11वां घर होता है बड़े भाई का। तो शनि भी राहु से पीड़ित है। मतलब आपके अकेले राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोट कर लेना भाई चाहे, कि पिछले 2 साल से जब से राहु की दशा चली है लाइफ में स्ट्रगल बढ़ चुका होगा, कर्जा बढ़ चुका होगा, काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी, ये लिख लो आप चाहे। तो गुरु हमने क्या देखा, वो 10वें घर का भी मालक है। गुरु आपकी इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है। पहला घर शरीर, शरीर चला गया छठे घर में। गुरु भी दिखा रहा है कि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। अब यहाँ पे शनि की मैं बात करूँ, देखो जी शनि आपका, क्योंकि शनि एक तो छठा घर, ऊपर से ये भी सूर्य को दुश्मन मानता है, और राहु के साथ बैठा है, श्रापित दोष बना है। राहु शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं श्रापित दोष। तो शनि देखो जी इस कुंडली में है, इस घर का मालक 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी। आपकी मतलब आमदनी कितनी होगी, आपके कामों में आपको लाभ होगा या नहीं। और 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। और 11वें घर में नंबर है 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक है शनि।
और वो कहाँ चला गया? छठे घर में, रोग के घर में, शत्रु घर में, कर्जे घर में, मतलब आमदनी चलेगी कर्जे घर में, लाभ चला गया छठे घर में। तो शनि दिखा रहा है कि आपके लाभ भंग जो बने, मतलब आपके कामों में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें आएंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी। देखो जी, यहाँ पे गुरु शनि भी इतने खराब नहीं थे, इनको खराब करने में जो योगदान दे रहा है वो राहु दे रहा है। कुल मिला के बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपकी जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो राहु की वजह से हैं, और अगर आपने राहु को सही कर लिया तो लाइफ में चेंज आ जाएगा। और अभी दशा तो अभी देखो 2 साल हुए हैं चली है, अभी तो काफी लंबी दशा है आपकी, आधी उम्र निकल जाएगी इसी दशा में, 40 साल में खत्म होगी, 2040 में खत्म होगी। लेकिन अगर अब इसके आप उपाय करेंगे, राहु कष्ट नहीं देगा, या इसका जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। अब क्या उपाय है? अब वो उपाय आप समझ लो। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो, और इस पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या इसको 2-3 बार सुनना है। दूसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ। इस पाठ को भी भाई आपने रात के समय पढ़ना है या इसको सुनना है 2-3 बार। छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, तो रात के समय इनको पढ़ा करो या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा उपाय है बहुत ज़्यादा जरूरी, वो है राहु का दान आपने करना है। क्या दान है राहु ग्रह का? वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दान इसकी पावर कम करेगा, तो राहु का दान कोशिश करना रोजाना कर देना, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करना है आपने। और कब तक राहु का दान करते रहना है? जब तक राहु की है दशा। तो राहु का दान करते रहना, छोड़ना मत। क्या दान है? अलग से वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु को सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे आएगा शिव जी। तो भाई शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो, मतलब आप रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाना है, और वहां पे बैठ के क्या करना, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करना है। कितने मिनट? कम से कम 10 मिनट सुबह कर लो, 10 मिनट रात को कर लो, या माला से कर लिया करो। शिव जी के अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, हो सके सोमवार का व्रत रख सकते हो। मतलब शिव जी को प्रसन्न करो। शिव जी, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी प्रसन्न हो गया, राहु भी कष्ट नहीं देगा। शिव जी के अलावा अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब हनुमान जी के मंदिर जाते रहो, और हलु सबसे जरूरी है हनुमान जी का पाठ किया करो रोजाना, मतलब कोई ना कोई पाठ हनुमान जी का किया करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, सुबह शाम कर लो। शिव जी की पूजा उपासना सुबह शाम करनी है, मतलब सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाओ, या घर पे ही शिव जी का पाठ करो। ज्यादा शिव जी के मंदिर में बैठ के पाठ करोगे उसका ज्यादा फायदा होगा। और हनुमान जी का भी पाठ आप सुबह शाम करो, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बाण पढ़ लो। एक और है दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ सकते हो, इससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये पाए अगर आपको देखो जी करते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, राहु कष्ट नहीं देगा, या बिल्कुल उसका कष्ट कम हो जाएगा। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, और नीला दान किया करो, ये चीज़ों भी फॉलो करो। और जितने भी जो पिंगलवाड़ी के लोग होते हैं, अगर आपके घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, पागल खाना है, वहाँ पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करो, क्योंकि ये सभी जो आश्रम है ये राहु के अधीन है। अगर वहाँ पे अपनी कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान करोगे, राहु शांत हो जाएगा। अब अब आगे बढ़ते हैं। मेन तो देखो जी, आपकी जो मैं लिख के दे रहा हूँ ये राहु की वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपकी जो भी है। फिर भी आपके थोड़े से दूसरे भी ग्रह कुछ खराब है, उनकी भी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुरु जो है, शनि है। अब गुरु की बात करते हैं, गुरु के भी आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। अब जो गुरु है, गुरु भी क्योंकि देखो जी, एक तो छठे घर में, ऊपर से मैंने बोला था राहु के साथ है, चंडाल दोष बना है, और गुरु आपके मेन घर का मालक है, 10वें घर का। और 10वां घर मैंने बोला है आपके काम काज का घर है, जो काम काज नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर। 10वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु की वजह से राजभंग योग बना है, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि अब काम काज में दिक्कतें आएंगी। और 10वें घर के ऊपर देखो राहु की दृष्टि है, वो भी इस घर की हानि कर रहा है। तब गुरु के अगर आप उपाय करेंगे, फायदे क्या होंगे? गुरु के उपाय करने से आपकी जो काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, काम काज चलना शुरू हो जाएगा आपका। आपकी गुरु क्योंकि शरीर का भी मालक है, हेल्थ भी अच्छी होगी, बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे। और आपने देखो जी, मुझे बताया था आपने 2 रत्न धारण कर रखे हैं, गुरु का पुखराज और मंगल का मूंगा। ये आपने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है, क्योंकि रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाता है। जैसे कि आपका मान लो गुरु का आपने पुखराज धारण किया, क्योंकि गुरु आपका है खराब, तो पुखराज धारण करने से क्या होगा? पुखराज धारण करने से इसके बुरे फल
कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब आपके काम काज में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी पुखराज धारण करने से, क्योंकि वो छठे घर में बैठा है। ऐसे आपने मंगल का मूंगा धारण कर रखा है, वो भी नीच का बैठा है, तो मूंगा धारण करने से उसके भी बुरे फल बढ़ जाएंगे। संतान संबंधी चिंता, धन की हानि, भाग्य की हानि। भाई भूल के रत्न धारण मत कर लेना, उल्टा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अभी तुरंत वीडियो देखते समय ही इसको रत्नों को उतार के भाई रख दो साइड में, अभी तुरंत रख दो साइड में, बस समझ लो आधी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जानी है रत्न उतारने से। और बल्कि गुरु के अपने दो पाठ मैं आपको बताता हूँ, वो पढ़ने हैं, जो कि है सुबह के टाइम। एक तो है गुरु किसको कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। तो बृहस्पति कवच का एक पाठ है, ये सुबह के टाइम आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। और एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ आपने भाई सुबह के टाइम इनको पढ़ना है, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। और ये भी कोशिश करो दो दो पाठ पढ़ लिया करो, मतलब दो दो बार इसको पढ़ लिया करो। अब यहाँ पे शनि भी बैठा है, और शनि मैंने बोला था इस 11वें घर का मालक का लाभ भंग योग बना है शनि की वजह से, मतलब कामों में लाभ नहीं होगा, आमदनी को लेकर दिक्कत है, क्योंकि लाभ। और ये देखो 11वां घर आमदनी है, आमदनी कहाँ चली गई, छठे घर में, कर्जे घर में। शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई कर्जदार बना देगा। वैसे ही नौकरी के ज्यादा योग बनते हैं, मतलब जब भी 10वें घर का मालक छठे घर में होता है, क्योंकि 10वें घर का मालक गुरु, ये छठा घर नौकरी का भी है। गुरु ये दिखा रहा है आप नौकरी करेंगे उसमें आपको ज्यादा फायदा है। और 11वें घर शनि, मतलब बिजनेस में आपको ज्यादा फायदा नहीं है जितना आप नौकरी में आपको ज्यादा फायदा होगा, ये कुंडली ये दिखा रही है आपकी। लेकिन बाकी अभी शनि, अब यहाँ पे एक सवाल कि शनि के उपाय करने से क्या फायदे होंगे। शनि के उपाय करने से, क्योंकि लाभ भंग योग बना, वो लाभ भंग योग नहीं बनेगा, मतलब आपके कामों में लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, आपके काम काज में आपकी आपकी प्रॉफिट होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, कर्जे से बचेंगे। तो शनि के क्या उपाय हैं आप, एक तो इसका भी शनि का जो उपाय है, एक तो उपाय है रात के समय वो कर लेना, जिस एक तो है पहला उपाय, शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या इस पाठ को सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाया करो, और ये हर शनिवार को आपने जाना है। तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। तो ये दो उपाय करने से शनि अच्छे फल देगा आपको। अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे 5वें घर मंगल की बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 5वें घर में। 5वें घर से देखा जाता है संतान, आपकी संतान कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से देखेंगे भाई। और फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि उस घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। तो 5वें घर में नंबर 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो हमें आपके 5वें घर के बारे में जानने के लिए चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। दो ग्रह देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। सबसे पहले 5वें घर में जो 4 लिखा है माल चंद्रमा, उसकी अगर मैं बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, धन के घर में। चंद्रमा दूसरे घर में, ये दूसरा घर है धन जोड़ने का, मतलब 5वां घर संतान, संतान चलेगी धन के घर में। चंद्रमा वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान धनी होगी, या वो उससे वो आपको धन कमा के देगी, कोई ना कोई योग तो बनेगा। और वैसे मैंने बोला संतान के लिए 5वें घर में मंगल को भी देखा जाएगा। अब जो मंगल है वो यहाँ पे संतान के घर में नीच का बैठा है। मंगल थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा, जैसे आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, एक दो बार गर्भपात होने का योग दिख रहा है मुझे, या संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, या संतान में देरी होना। और मंगल धन का मालक है, ये थोड़ा सा धन संबंधी चिंता भी देगा आपको। और भाग्यश भी है, 9वें घर का मालक है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि मालक मंगल जो कि नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना है। और धन का मालक भी है, नीच का बैठा है, धनहीन योग भी बना है। मतलब मंगल थोड़ा सा खराब है आपका। क्यों खराब है, क्योंकि मंगल 5वें घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, ये मंगल की है नीच राशि, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो क्या बुरे फल देगा, भाग्यश नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। और धन का मालक है नीच का बैठा है, धनहीन योग बना, धन को लेके दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंगल अच्छा हो जाए, और अच्छे होने से क्या फायदे होंगे, मतलब इसके अगर उपाय करेंगे क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा आपका भाग्यश है, तो भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो क्या उपाय है, उपाय में से पहला उपाय मंगल का देखो जी, आप दान किया करो। और ये दान आपने करना है
हर मंगलवार को। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। मंगल का दान मंगलवार को करना है। वैसे इसका जो दान है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग की वस्तुओं का दान मंगलवार को कर दिया करो। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की आपने पूजा उपासना करनी है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था हनुमान जी की पूजा उपासना से आपका राहु अच्छा होगा। भाई राहु भी अच्छा होगा, ये मंगल भी अच्छा होगा, और शनि भी कष्ट नहीं देता। मतलब तीन ग्रह अच्छे हो जाते हैं हनुमान जी की जो बंदा पूजा उपासना करता है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, सुबह शाम हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो। तो ये दोनों उपाय आपने करने हैं। दान मतलब मंगलवार को कर दिया करो, और हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ लिया करो। चाहे हनुमान सुबह ऐसे कर लो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण का पाठ पढ़ लिया करो। बाकी आपका दूसरे घर में चंद्रमा वो अच्छा है। और अब यहाँ पे देखो जी, ये जो सातवां घर है ये है आपकी पत्नी का घर। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी का सुख कैसा है, सातवां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में नंबर लिखा है 6, जो कि कन्या राशि है। मालक बना बुध। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को, और वो चला गया 8वें घर में। विवाह भंग योग बना है। बुद्धि दिखा रहा है कि आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। कब होगा? जब आपका विवाह होगा। विवाह के पहले जो 3-4 साल होंगे उसमें आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे। बाद में ये लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, लेकिन पहले मतलब 3-4 साल में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। उस समय तो इतनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, कई बार तलाक आने की भी नौबत आ सकती है इस बुध की वजह से। क्योंकि ये कुमार ग्रह है, मतलब आपकी दिक्कतें मैरिज लाइफ में पैदा करेगा पहले कुछ सालों में, 3-4 सालों में लड़ाई झगड़े होंगे पत्नी से। और बाकी देखो जी, बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जन्मभूमि से आपको दूर लेके जाएगा। आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहां पे आप टिकेंगे नहीं। जैसे आपने लिख रखा है ये महासमुंद लिख रखा है छत्तीसगढ़ में। जन्मभूमि छोड़नी पड़ती है, वहां से दूर जाएंगे उतना आपको फायदा भी होगा। खासकर बुध की दशा में ये योग बन सकता है। वैसे भी काफी योग आपके घर से दूर जाने के। अब साथ में शुक्र बैठा है वो अच्छा है। और शुक्र यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। ये जो साथ लिखा है तुला राशि, ये आपकी उम्र लंबी कर देगा शुक्र, और भी अच्छे फल देगा। और साथ में अगर में सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा ये भी छठे घर का मालक है, पत्नी को रोगी बना देगा अपनी दशा में। पत्नी से मनमुटाव भी होगा, इसके लिए सूर्य को जल दिया करो आप। वैसे ऐसा नहीं कि सूर्य बुरे फल ही देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी। लगन को देखेगा, आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी उद्यमी साहसी। केतु 12वें घर में अच्छा, मोक्ष के लिए अच्छा है। मतलब पूरी कुंडली का अगर निचोड़ लगा लूं तो सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है वो है राहु। और राहु की वजह से गुरु भी खराब हो चुका है, शनि भी खराब हो चुका है, और ये दृष्टि भी दे रहा है इन ग्रहों को। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के लिए अभी सबसे जरूरी है राहु के उपाय भाई। और वो राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कौन से उपाय हैं सुबह के टाइम, कौन से हैं रात के समय। तो देखो जी, पहले सबसे पहले क्या करना है, जब सुबह उठोगे, उठो, नहा धो के शिव जी के मंदिर में जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, शिव जी का जो मंत्र है वो कर लो। अगर वहीं पे हनुमान जी का मंदिर है वहां पे चले जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो। फिर अपना घर आओ, घर आके सुबह के टाइम ये बृहस्पति कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं। दो दो पाठ इनके पढ़ना, ये इनको सुन लेना। और सुबह के टाइम बाकी इसके बाद अपना काम काज करो। और रात के समय राहु कवच के पाठ जो हैं, ये दो दो तीन तीन पाठ पढ़ा करो। स्रोत के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ बहुत जरूरी हैं, क्योंकि राहु का बड़ा असर है। राहु का दान करो। राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना बोलिए वो सुबह शाम करनी है। हनुमान जी की पूजा उपासना सुबह शाम। दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ना है। मतलब तीनों देवी देवताओं का जो पाठ पूजा मैंने बोला सुबह शाम पढ़ो। और शनि चालीसा का पाठ भी आपने पढ़ना है रात के समय। और इसके अलावा शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मेन है राहु की, देखो अभी आपको मैंने इसका भी बोला है शनि चालीसा, वो भी आप चाहे 2 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। बृहस्पति के जो पाठ बोले हैं वो भी आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई बात नहीं। मेन भाई जरूरी है राहु के उपाय। वो तो अभी जो शनिवार आने वाला है बस शुरू कर दो भाई। चाहे शनिवार से शुरू कर दो, चाहे बुधवार से शुरू कर देना। आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, कल से शुरू कर दो ये पाठ पढ़ने रात के समय। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ो सुबह शाम, शिव जी की पूजा उपासना करो। और माता सरस्वती का भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। और बाकी ये जो बृहस्पति के पाठ बोले हैं सुबह के टाइम पढ़ने, ये बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कर लेना, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। शनि मंदिर जाना शुरू करो, शनि चालीसा पढ़ो।
और सबसे बड़ी बात मैं फिर बोलूंगा भाई, ये रत्न जो आपने पहने हैं बहुत, ये भाई रत्न पावर बढ़ाते हैं। जैसे गुरु की 7 डिग्री है, पुखराज धारण करोगे पावर बढ़ जाएगी, मतलब इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि बुरा फल है, बुरे फल दे रहा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। छठे घर में बैठे किसी ग्रह का रत्नदार नहीं होता, और जो ग्रह नीच का होता है कभी उसका रत्नदार नहीं होता। मंगल आपका देखो कर्क राशि में जो 4 लिखा है नीच का बैठा है, ऊपर से आपने इसका मूंगा धारण कर रखा है भाई, इनके बुरे फलों को बढ़ा रखा है आपने। तो ऐसा करो, फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी आपको या आपने कुछ पूछना है, मुझे कॉल कर लेना दोपहर को। दोपहर आप मुझे 2-2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम को कॉल कर लेना मुझे आप। शाम आप कॉल करना मुझे 7 और 8 के बीच में। और इसके अलावा आपको मैं राहु की और वीडियो भेजूंगा कि राहु का क्या दान है, वो सभी वीडियो आप एक बार देख लेना। दान आपको देखो जी मैं किसका बोला है, लिख लो। राहु का दान आपको मैंने बोला है ज़्यादा ज़्यादा करना है। एक दान आपने करना है मंगल ग्रह का, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो मंगलवार को कर दिया करो। बाकी सूर्य को जल देना है, और किसी का दान नहीं करना। बुध का दान नहीं करना, शुक्र का नहीं करना, केतु का नहीं करना, गुरु का नहीं करना। शनि मंदिर में भी जाके थोड़ा बहुत शनि का तेल दान कर सकते हो, या काली उड़द की दाल का दान कर दिया करो।